भारत में यदि हम लोग एक वर्ग विशेष को छोड़ दें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इजराइल के सपोर्ट में बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इजराइल को लेकर इतनी व्यापक बातें क्यों होती हैं, या फिर जब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तो इजराइल भारत को इतना क्यों सपोर्ट करता है या पसंद करता है। मतलब कुछ भी होता है तो रिपोर्ट यहाँ पर आती ही। तो एक इसके पीछे ना एक बहुत पुरानी और बहुत अहम कहानी है। दरअसल बात है साल 1984 की, जब हेनरी मैक्सिम ने मैक्सिमस मशीन गन का आविष्कार किया था। तब घुड़सवार हमलों को युद्ध में अप्रचलित माना जाता था। लेकिन 23 सितंबर 1918 को आज में जो इजराइल है उसके हाइफा शहर में इतिहास में पहली और आखिरी बार जोधपुर लांसरों की घुड़सवार टुकड़ी ने भाले और तलवारों के साथ में हमला करके तुर्की की मजबूत मोर्चाबंदी को खत्म कर दिया था। इस ऐतिहासिक जंग को हाइफा का युद्ध, बैटल ऑफ हाइफा कहा जाता है, जिसमें कि जोधपुर लांसर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इस जंग में मेजर दलपत सिंह शेखावत शहीद हुए थे, जिनकी बहादुरी ने 400 साल पुराने तुर्क शासन का अंत किया था। इस हमले में मैसूर और हैदराबाद की सेनाएं रिजर्व में थी, जबकि अग्रिम मोर्चे पर जोधपुर लांसर्स ने ही लीडरशिप करी थी। आज भी इजराइल हर साल उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस जंग में कैप्टन अमन सिंह जोधा और मेजर दलपत सिंह शेखावत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। जब मेजर दलपत सिंह दुश्मन की गोली से घायल हुए थे, तब कैप्टन अमन सिंह ने सैनिकों की लीडरशिप करते हुए हाइफा शहर को आजाद कराया था। भारतीय सैनिकों के हाथों में सबसे अहम बात यह है कि उस समय सिर्फ तलवारें और भाले थे, जबकि तुर्कों के पास में मशीन गन और तोपें थीं। फिर भी ये घुड़सवार हमला सफल रहा था और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अभय कृष्णा का कहना है कि भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इसे वैश्विक लेवल पर कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया गया। आज के यंगस्टर्स भी इस महान इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उनका कहना है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने प्रथम विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर जो था उस साम्राज्य के खिलाफ कई सारे निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन क्या कोई पूछता है कि यह जीत किस कीमत पर मिली? लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दुख की बात यह है कि आज अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस बलिदान को भुला दिया गया है। हाइफा की इस जंग में तुर्कों और जर्मनों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया था। इस जंग में 8 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 34 घायल हुए थे, जबकि 1350 से ज्यादा तुर्क और जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया था। इनमें 23 ऑटोमन अधिकारी, 2 जर्मन अधिकारी और 664 अन्य सैनिक शामिल थे। तुर्कों के कुल हताहतों का आंकड़ा आज भी लोगों को पता नहीं है। हिस्ट्री में इससे पहले या बाद में कभी भी कोई घुड़सवार हमला इस तरह से इम्पैक्टफुल या सफल नहीं रहा। जोधपुर लांसर्स ने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया था और जंग के इतिहासकार आज भी इस अभूतपूर्ण साहस को समझने में लिटरली हैरान रहते हैं। तो यही कारण है कि आज की तारीख में भी इजराइल और भारत कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति इतना आदर सम्मान रखते हैं। और हमने देखा है समय समय पर जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, तब इजराइल कम से कम और कुछ नहीं तो अपना सपोर्ट तो दे ही देता है। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।